टीवी खराब होने के बाद लोग जनरली दो ही बातें बोलते हैं, टीवी तो सिर्फ 3-4 साल पुराना है, या फिर पता नहीं चला अचानक कैसे खराब हो गया। लेकिन हॉनेस्टली बहुत बार टीवी अचानक से खराब नहीं होता। हम खुद रोज ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे टीवी की लाइफ कम करती रहती है। और प्रॉब्लम ये है, जब तक डैमेज दिखता है तब तक काफी लेट हो चुके होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने टीवी रिव्यूज और टेस्टिंग के दौरान बहुत बार देखी है, और जिन्हें अवॉइड करके आप अपने टीवी को सालों साल तक अच्छी कंडीशन में रख सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हो बिफोर बाय, जहां मैं प्रोडक्ट्स को सिर्फ बाय करने से पहले ही नहीं, उन्हें सही तरीके से यूज करने भी हेल्प करता हूं। क्योंकि कभी भी नया प्रोडक्ट खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है उसकी लाइफ बढ़ाना। सबसे पहले स्क्रीन क्लीनिंग, और हॉनेस्टली ये सबसे कॉमन गलती है। घर में टीवी पे थोड़ा डस्ट दिखा, कोई टिश्यू ले आया, कोई टवल ले आया, कोई कॉलिन स्प्रे करता साफ करने लगा, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मॉडर्न टीवीज के स्क्रीन पे एक स्पेशल कोटिंग होती है जो रिफ्लेक्शंस और ग्लेयर को कंट्रोल करती है। कॉलिन या ग्लास क्लीनर में केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे उस कोटिंग को डैमेज कर सकती है, और एक बार कोटिंग डैमेज हो गई तो पैचेस, अनइवन ब्राइटनेस और स्ट्रेंज रिफ्लेक्शंस दिखने लगते हैं। और सबसे बुरी बात, ये वारंटी में भी कवर नहीं होता। टीवी क्लीन करने से पहले सिंपल रूल, एक अच्छी माइक्रोफाइबर क्लॉथ और डिस्टिल वाटर, बस। पहले ड्राई डस्ट रिमूव करो, अगर फिंगरप्रिंट्स या मार्क्स है तो क्लॉथ को हल्का सा डैम्प करो, और कभी भी पानी स्क्रीन पे डायरेक्टली स्प्रे मत करो। पानी एडजस्ट के थ्रू अंदर जा सकता है और पैनल को डैमेज कर सकता है। और स्क्रीन क्लीनिंग की बात चल रही है तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुराने टीवीज और आजकल के टीवीज में बहुत डिफरेंस है। आजकल के टीवीज बहुत पतले और डेलिकेट होते हैं। कई बार बच्चे स्क्रीन टच करते रहते हैं या क्लीनिंग के टाइम लोग ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, और वही परमानेंट प्रेशर मार्क्स या पैनल पे डैमेज का रीजन बन सकता है। स्पेशली ओएलईडी और प्रीमियम टीवीज में पैनल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट ही नया टीवी खरीदने से बराबर हो सकता है। अब आते हैं एक चीज पे जो साइलेंटली टीवीज को डैमेज कर रही है, वो है हीट। टीवीज काफी हीट जनरेट करते हैं, लेकिन लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं। टीवी को वॉल के बिल्कुल चिपका देते हैं या क्लोज कैबिनेट के अंदर फिक्स कर देते हैं, और फिर सारी हीट अंदर ही ट्रैप होती रहती है। धीरे धीरे इंटरनल कंपोनेंट्स और पावर बोर्ड पे इफेक्ट पड़ता है। सिंपल रूल, वॉल माउंटेड टीवी के साइड पे कम से कम 4-5 इंच का गैप रखो, और कैबिनेट में रखा है तो बैक साइड ओपन होना चाहिए, और डायरेक्ट सनलाइट से भी बचा के रखो। टीवी की हीट और सनलाइट की हीट दोनों मिला के पैनल को इफेक्ट कर सकती है, और कलर्स भी टाइम के साथ इंपैक्ट हो सकते हैं। अब एक चीज जो ऑलमोस्ट कोई नहीं करता, टीवी के पीछे सफाई। स्क्रीन सब साफ करते हैं, लेकिन टीवी के पीछे कभी देखा है? कई घरों में पीछे लिटरली डस्ट की लेयर जम जाती है, और प्रॉब्लम सिर्फ सफाई की नहीं, वेंटिलेशन होल्स ब्लॉक होने लगते हैं, और हीट भी ज्यादा ट्रैप होती रहती है, और टीवी अननेसेसरली ज्यादा गर्म चलने लगता है। हर 2-3 मिनट में एक बार टीवी के पीछे की सफाई जरूरी है। ये छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करती है। अब बात करते हैं पावर की। इंडिया में पावर कट्स और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस कॉमन है, और कई बार जब पावर वापस आती है एक सडन स्पाइक आता है जो टीवी के पावर बोर्ड को डैमेज कर सकती है। मॉडर्न टीवीज में बेसिक प्रोटेक्शन होता है, लेकिन वो स्टेबलाइजर का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज इश्यूज रहते हैं तो स्टेबलाइजर यूज करना बेटर रहेगा, और अगर पावर जनरली स्टेबल है तो कम से कम एक अच्छा सर्ज प्रोटेक्टर यूज करना जरूरी है। सच बताओ, 1500 या 2000 का प्रोटेक्शन 30-40 हजार के टीवी को बचा सकती है। और अगर आपके घर में इन्वर्टर यूज करते हो तो एक और चीज, लाइट जाने और वापस आने के टाइम में जो स्विचिंग होती है उस वक्त फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ये हर इन्वर्टर में नहीं है, लेकिन कुछ सेटअप्स में ये इश्यू होता है। इसीलिए अच्छा क्वालिटी का सर्ज प्रोटेक्टर या स्टेबलाइजर यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल, आपके टीवी में कौन सा पिक्चर मोड लगा है, विविड या डायनामिक? अगर हाँ, तो शायद आप टीवी की लाइफ अननेसेसरली कम कर रहे हो। ये मोड शोरूम में अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की जाती है। ब्राइटनेस और बैकलाइट मैक्सिमम पे रहती है, पिक्चर फ्लैशी लगते हैं, लेकिन पैनल पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी पड़ता है। मेरा सजेशन, स्टैंडर्ड या फिल्म मेकर मोड यूज करो, पिक्चर ज्यादा नेचुरल लगेगी और लॉन्ग टर्म में भी बेटर रहेगा। और एक और हैबिट, टीवी को बैकग्राउंड में पूरा दिन चला देना। न्यूज चैनल चल रहा है लेकिन कोई नहीं देख रहा, टीवी अननेसेसरली हावर्स कंज्यूम करता रहता है। जितना कम अननेसेसरी चलेगा उतना ज्यादा ही इसकी लाइफ होगी। अब आते हैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टीवी को प्लग या पावर स्ट्रिप से ऑफ करना। कई लोग रात को टीवी ऑफ करते हैं और फिर स्विच बोर्ड से पावर भी कट कर देते हैं। उन्हें लगता है इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है, लेकिन मॉडर्न स्मार्ट टीवीज बैकग्राउंड में मेंटेनेंस भी करते हैं, स्पेशली ओएलईडी टीवीज। एलजी में पिक्सल रिफ्रेशर, सैमसंग में पैनल केयर, और दूसरे ब्रांड्स में भी सिमिलर सिस्टम्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड मोड में भी रन करते हैं और पैनल को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और अगर डायरेक्ट पावर कट कर देते हो तो ये मेंटेनेंस कभी रन भी नहीं होगा। इसीलिए टीवी को रिमोट से ऑफ करो और नेचुरली स्टैंड बाय मोड में जाने दो। अगर पावर कट करना ही है तो कम से कम 10-15 मिनट के बाद करो। और लास्ट बोनस टिप, स्पेशली कोस्टल और ह्यूमिड एरियाज के व्यूअर्स के लिए, मानसून के टाइम हवा में मॉइस्चर ज्यादा होती है और ये मॉइस्चर वेंट्स और ओपनिंग के थ्रू अंदर जा सकती है। लॉन्ग टर्म में करोजन का रीजन भी बन सकता है। अगर आपका रूम में एसी है तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल में हेल्प मिलती है और पीक मानसून
सीजन में टीवी के आसपास सिलिका जेल पैकेट्स रखना भी यूजफुल होता है। ये छोटी सी चीजें हैं लेकिन फायदा जरूर करती है। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अननोइंगली करते रहते हैं और धीरे धीरे टीवी की लाइफ कम कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से ऑलमोस्ट सारी मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत ईजी है और ज्यादा पैसे भी नहीं लगता, बस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए। और अगर आप ये हैबिट्स फॉलो करते हो तो चांसेस है कि आपका टीवी सालों साल अच्छी कंडीशन में चलेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टीवी क्लीनिंग के लिए जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ, स्क्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सर्च प्रोटेक्टर और स्टेबलाइजर मैंने रिकमेंड करा था, वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। प्लीज उन्हें आप जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।